साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि ब्राह्मण कहता है कि SC ST OBC के अभ्यर्थियों में मेरिट नहीं है, योग्यता नहीं होती है, यानी मेरिट नहीं है का मतलब लायक नहीं है लोग, अर्थात नालायक हैं। साथियों, आज तक तो ब्राह्मण यही कहता हुआ चला आया कि ये लोग तो आरक्षण कोटे से चुन करके आए हैं, इनके अंदर योग्यता नहीं होता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू हुआ तो उस समय SC ST OBC के 250 बच्चे जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए। इसके मतलब कि 250 बच्चों को SC ST OBC के बच्चों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि जिन लोगों को आज तक हम नालायक कहते हैं, नालायक कहते चले आए, इनके अंदर तो मेरिट नहीं होती है, लायक नहीं है, ये नालायक हैं, ये सीट खाली जा रही थी, इसीलिए हम इसे सामान्य कोटे से भर रहे हैं। यानी SC ST OBC कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। पहले तो ये लिखते थे कि नॉन फिट फॉर पोस्ट, लेकिन बाद में लिखने लगे कि SC ST OBC कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। यानी SC ST OBC की कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं, और जो मिले भी हैं वे लायक नहीं हैं, अर्थात ये नालायक हैं। ये खाली जा रही थी सीट, इसीलिए इसे सामान्य कोटे से भरा जाता है। लेकिन जब त्रिस्तरीय आरक्षण के व्यवस्था में 250 SC ST OBC के बच्चे ने क्वालिफाई जनरल में किए, जनरल कोटे में प्रवेश कर गए, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो बहुत गड़बड़ है, अब तो ये लोग अपनी योग्यता सिद्ध कर दिए हैं, हम इन लोगों को अब नालायक कैसे कहें। तब इन लोगों ने क्या किया, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने हंगामा शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन ही नहीं शुरू किया बल्कि सरकार पे दबाव बनाने का काम भी किया, और इसको हाई कोर्ट में भी लेकर के इस मामले को गए। तो उस समय उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश सिंह की सरकार थी। अखिलेश सिंह को ये चाहिए कि हाई कोर्ट के फैसले का जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने इंतजार नहीं किया, और उस समय के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे। अनिल यादव को उन्होंने बहुत फटकार लगाई, और फटकार लगाने के कारण अनिल यादव जो SC ST OBC के समर्थन में फैसला लिए थे, उसके विरोध में फैसला लेने के लिए बाध्य किया गया। दोस्तों, सोचिए ब्राह्मण जो है कितना शातिर है कि हमको तो 50% तक SC ST OBC के लोगों को सीमित कर दिया है, उसमें माइनॉरिटी भी हैं, और 50% आरक्षण अघोषित रूप से अपने ले लिया है। और जब हमारे बच्चे जनरल कोटे में क्वालिफाई करने लगे
तो इसके लिए ब्राह्मण पूरा चिल्ल पोए करने लगा, पूरा प्रदेश में हंगामा किया, आंदोलन किया। इतनी बड़ा आंदोलन किए, लोग सरकार पे दबाव भी बनाए। तो ये लोग 50% आरक्षण अघोषित रूप से लिए हैं और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस यानी सवर्णों को आर्थिक आधार पे 10% दिया गया है, यानी 60% लिए हैं। और सरकारी नौकरियों में 80% तो पहले से ही काबिज हैं और 10% और मिल गया ईडब्ल्यूएस के तहत, तो ये तो 90% हो गया। दोस्तों अब देखिए, जब SC ST OBC के लोग बच्चे अब इसके विरोध में जब इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक धरना प्रदर्शन किए, अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन किए, तो उस समय की सपा सरकार ने उन लोगों पे लाठियां बरसाई, लाठी चार्ज किए। बच्चे अखिलेश यादव से वार्ता करने के लिए बुला रहे थे, वे आए नहीं, बहुत मुश्किल से आए, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। जब बहुत मुश्किल से आए तो मूल निवासी बच्चे SC ST OBC के बच्चों ने प्रश्न किया अखिलेश यादव से कि आप सवर्णों को 50% आरक्षण क्यों देना चाहते हैं? उनकी तो आबादी केवल मात्र 15% है और 15% लोगों को 50% आप आरक्षण क्यों देना चाहते हैं? और SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी हमारे देश में 85% है और 85% लोगों को आप मात्र 50% आरक्षण दे रहे हैं, और नहीं ऊपर से ब्राह्मण 10% और पा गया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी मजबूरी है। अरे आपकी क्या मजबूरी है? आपका मजबूरी यही है कि हमारी कुर्सी बची रहे, यही ना मजबूरी थी। यदि आप कुर्सी बचाने के चक्कर में हमारे 250 मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है आपने। अगर आप निष्पक्ष रूप से काम किए होते, स्वतंत्र होके काम किए होते, तो शायद आज भी आप मुख्यमंत्री बने रहते। ब्राह्मण को जब आप टिकट देंगे, सपा देगी चाहे बसपा देगी, आप जब टिकट देंगे तो उसकी आप मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। वो तो विधायक बन करके अपना वाली करेगा ही करेगा। उसके विरोध में यदि आप निर्णय लेते हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के समर्थन में निर्णय लेते हैं, तो अपना समर्थन खींचेगा ही। आपका सरकार गिरेगी ही गिरेगी। आप सवर्णों को टिकट क्यों देते हैं? सवर्णों को टिकट आप लोग देना बंद कर दीजिए। यदि सवर्णों को टिकट देंगे, लेकिन उनकी आप मानसिकता को बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है, अगर बसपा किसी के समर्थन में है तो सपा उसके विरोध में रहती है उत्तर प्रदेश में, और सपा किसी मुद्दे को लेकर के समर्थन में रहती है तो बसपा विरोध करती है। यानी सपा और बसपा के बीच 36 का आंकड़ा है। तो यदि 36 का आंकड़ा है और अखिलेश यादव ने अनिल यादव को फटकार लगाई और अनिल यादव उसके विरोध में फैसला लेने के लिए बाध्य हुए, तो बहुजन समाज पार्टी सपा का विरोधी है, विरोध करती है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं उतर करके सड़क पे आंदोलन की, जबकि वो अपोजिशन में थी?
वो विपक्षी पार्टी थी, उसका भी तो विरोध करना चाहिए। बहुत से यादव लोगों को ये पता था कि उत्तर प्रदेश में यादवों की सरकार है, लेकिन जो 250 बच्चे क्वालिफाई किए थे उसमें बहुत सारे यादव के भी बच्चे थे, यादव बच्चे थे उस पिछड़े में। लेकिन नहीं, उनकी बात को ध्यान में न रख करके, उनकी जिंदगी का ख्याल न करके उसके विरोध में उस सपा पार्टी ने निर्णय लेने का काम किया। और मुलायम सिंह यादव जो सपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी कोई एक शब्द नहीं बोला। और विरोधी हमेशा बसपा रही है, वो भी मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों के समर्थन में कोई आंदोलन नहीं किया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि पहले हमारे पूर्वज ब्राह्मण और क्षत्रियों के खेत में हल चलाने का काम करते थे, उनकी हलवाही करने का काम करते थे। वे पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन आज जो हमारे समाज के पढ़े लिखे जो हैं, बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, वे लोग सवर्णों के पार्टियों की राजनैतिक रूप से हलवाही कर रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है कि अनपढ़ लोग खेतों में हल चलाते थे, अब ये लोग राजनीति में हल चला करके सवर्णों को हरा भरा करने का काम कर रहे हैं। जब ब्राह्मण सपा में जाता है या तो बसपा में जाता है, चाहे अन्य किसी भी रीजनल पार्टी, छोटे छोटे दल में मूल निवासियों के पार्टी में जाता है, तो वह अपनी बात बोलता है और अपनी बात बुलवाता भी है। वही सपा के साथ हुआ, वो सपा से अपनी बात बुलवाया और अपना काम करवाया। उसी प्रकार से बसपा में जब गया, बसपा तो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पे निर्माण हुआ था बसपा पार्टी का। तो बसपा पार्टी को चाहिए था कि मूल निवासियों के समर्थन में आंदोलन करना चाहिए, लेकिन जब से ब्राह्मण घुसे हैं तो बसपा का बोलती ही बदल दिए हैं। आज बसपा भी ब्राह्मणों की बोलता है। पहले बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। लेकिन जब ब्राह्मण घुसा तो बहुजन समाज पार्टी से बुलवाया कि तिलक तराजू और तलवार, उनसे सीखो शिष्टाचार, ये बुलवाया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए और 22 प्रतिज्ञा लिए, उस 22 प्रतिज्ञा में कहे थे, पहला प्रतिज्ञा कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानता हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब से सर्वजन का नारा दिया तो उनका बोलती बदल गई। और क्या बोलते हैं? हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से बुलवाई, बहन जी खुद बोली हैं। बहन जी बाबा साहब या विचारधारा के आधार पे पार्टी बनी थी। आया बाबा साहब की विचारधारा से अलग ही होकर के बोलने लगी हैं। शायद इसी का दुर्गत जो है 2 बार चुनाव में हो रहा है। आपको मुख्यमंत्री के पद से बाहर जाना पड़ रहा है। अरे जब कांशीराम साहब जी थे तो इसी नारे के आधार पे 38, 40, 68 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती थी बिना ब्राह्मणों की। और आज ब्राह्मण मिल गए हैं तो केवल 1
सीट जीती है। ये सिद्धांत बदलने के कारण हुआ है। देश पे कोई व्यक्ति नहीं राज करता है, बल्कि देश पे या राज्य में विचारधारा राज्य करती है। तो अपने विचारधारा से दूर भाग गई हैं। इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हो रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि समाप्त भी हो जाए। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि हाथी कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी कि लखनऊ जाएगी। दोस्तों, हाथी को तो लोग पीछे चला दिए, ये ब्राह्मणों के कारण, क्योंकि ब्राह्मण केवल अपनी बात बोलता है और अपनी बात दूसरे से बुलवाता भी है। यदि ब्राह्मण मूल निवासी समाज के पार्टी में जाता है और यदि मूल निवासियों का बोली बोलता है, तो जितने भी पार्टी के ब्राह्मण हैं उस ब्राह्मण के पिछवाड़े पे लात मारने का काम करते हैं। फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है। और मूल निवासी समाज का यदि कोई नेता ब्राह्मणों के पार्टी में जाता है, तो ब्राह्मणों की बात बोलता है और मूल निवासी लोगों के पिछवाड़े पे लात मारने का काम करता है, उल्टा करता है। ये सब ब्राह्मणों की करामात है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दिया था कि आप लोग जा करके लोगों को जागृत करने का काम करिए, लेकिन हमारे मूल निवासी समाज के लोग जागृत करने का काम नहीं किए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाएं, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। आज तो हमारे देश में लाखों डॉक्टर, लाखों इंजीनियर, लाखों आईएएस, लाखों पीसीएस हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, वकील हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वे लोग जिनको जागृत करने का काम बाबा साहब सौंपे थे, वे अपने सुख सुविधा तक सीमित रह गए। वे अपने परिवार के सुख सुविधा तक ही सीमित रह गए। वे पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को भूल गए। वे हमारे समाज के लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अपने तो स्वार्थ में आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे मुड़ करके मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा, अपने हक अधिकार की रक्षा नहीं किया, और वो समझता है कि हम तो कमा के रख लिए हैं, हमारा आने वाली पीढ़ी अब आराम से जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों के द्वारा वे लोग आज शिक्षा में या नौकरी में आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कमाई है, ये आप लोगों की कमाई नहीं है। आप लोगों की यदि कमाई है तो अपने बच्चों को भी आईएएस, पीसीएस चाहे सरकारी नौकरी दिलवा के दिखा दीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए कमाई ही नहीं किए। वो तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कमाई के द्वारा आज तुम लोग ऊंचे पदों पे चले गए हो, लेकिन अपने बेटे को चपरासी नहीं बना पा रहे हो। आईएएस, पीसीएस, जज की बात तो बहुत दूर की बात है, नौकरी की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ब्राह्मण अब सभी विभागों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है।
तो जब नौकरी ही नहीं बचा है तो आपके बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगा। ये लड़ाई बाबा साहब की लड़ी हुई लड़ाई के आधार पे आपने नौकरी पाया है और आपने अपने हित तक सीमित कर दिया, अपने आने वाले जनरेशन की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा। तो दोस्तों, यदि अपने लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो सवर्णों को वोट देना ही बंद कर दीजिए। ऐसे पार्टी को वोट दीजिए जो पार्टी न तो सवर्णों से वोट लेगी और न सवर्णों को अपना कैंडिडेट बनाएगी, न तो 4 आने का मेंबर भी सवर्णों को बनाएगी, 4 आना का मेंबर भी नहीं बनाएगी। उस पार्टी का आप लोग वोट दीजिए, क्योंकि जब सवर्ण ब्राह्मण जब चुन करके विधानसभा चाहे संसद में नहीं जाएगा तो फिर हमारा विरोध क्या करेगा। हमारी सरकार चलती रहेगी, उसका समर्थन खींचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पास पुलिस प्रशासन रहेगा, मिलिट्री रहेगी, पैरा मिलिट्री रहेगा, पीएससी रहेगा, सीबीआई रहेगा, ईडी रहेगा, तमाम शक्ति शासक वर्ग के लोगों के पास रहेगा। तो फिर ब्राह्मण आंदोलन करता रहे और हम लोग सच्चाई का साथ देंगे, मूल निवासी बहुजन समाज का यदि शासन आएगा तो फिर यदि ब्राह्मणों को 3.5% आबादी है ब्राह्मणों का तो 3.5% आरक्षण दिया जाएगा। तुम हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आबादी के अनुपात में भागीदारी की बात है, तो 3.5% ब्राह्मणों को भी दिया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। किसी का हक मार करके किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। और वर्तमान में हमारे देखने में केवल एक ही पार्टी दिखाई दे रही है और वो है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो इस सिद्धांत पे चल रही है। सपा के पास भी कोई कैडर बेस नहीं है, बसपा के पास भी कोई कैडर बेस नहीं है। ये जो छोटे छोटे जो है कि सुभाषपा पार्टी है या निषाद पार्टी है, वो तो निषाद पार्टी उसका खिलौना बन गया है बीजेपी का, चाहे अन्य कोई पार्टी है, किसी पार्टी के पास विचार ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। वे हमारी लड़ाई क्या लड़ेंगे। वो तो 2-4 सीट पा जाते हैं, सांसद मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, अपने परिवार का भला कर लेते हैं, लेकिन उनसे समाज का भला होने वाला नहीं है। भला तो कब होगा जब मूल निवासी बहुजन समाज का अपना ही प्रधानमंत्री हो और अपने पार्टी का प्रधानमंत्री हो, अपने दम पे हो। क्या ये लोग सपा, बसपा, सुभाजपा, चाहे जन अधिकार पार्टी, एक ऐसी पार्टी के बैनर तले नहीं आ सकते हैं जो न तो सवर्णों का वोट लेंगे, न तो सवर्णों को वोट देंगे, न सवर्णों को 4 आने का मेंबर बनाएंगे। अगर ऐसा कर सकते हैं आप लोग तो फिर भारत में आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि इस विचारधारा को प्रत्येक आदमी तक पहुंचा दिया जाए, प्रत्येक जनता तक पहुंचा दिया जाए, तो फिर मरने कटने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण से हमारा सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हो जाएगा और हम लोग इस देश के शासन बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे। इस पे आप लोग गहन चिंतन मनन करिए। आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि सवर्णों को वोट देना ही बंद कर दीजिए, चाहे वो सपा पार्टी से आवे, चाहे बसपा पार्टी से आवे, चाहे मूल निवासियों की किसी भी पार्टी से सवर्ण आता है, आप लोग सवर्णों को वोट देना बंद कर दीजिए, आज़ादी अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।